गुड आफ्टरनून दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। हिंदू लॉ में हम कोपाशनरी प्रॉपर्टी के टाइप्स पढ़ रहे थे। सहदायकी संपत्ति कितने प्रकार की होती है वही हमने अभी तक में स्टडी किया है कुछ वीडियोस में। लेकिन आज जो वीडियो है वो जो हम टाइप्स कवर कर रहे हैं कोपाशनरी प्रॉपर्टी के, उसका ये लास्ट वीडियो है। मतलब आज जो है सहदायकी संपत्ति का आखिरी हिस्सा वो हम देखने वाले हैं। इसके बाद हम किसी और टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। ये जो चौथे प्रकार की जो संपत्ति है, ऐसी पृथक संपत्ति जो संयुक्त परिवार की संपत्ति में डाल दी गई है। सेपरेट प्रॉपर्टी दैट इज इंक्लूडेड इन द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। ये हमारा जो आखिरी पार्ट है, सहदायकी संपत्ति का आखिरी हिस्सा, जो आपको बता रहा है कि इस तरह की संपत्ति जो सहदायकी संपत्ति अभी है नहीं, ना ही वो संयुक्त परिवार की अपनी संपत्ति है, लेकिन अगर वो संयुक्त परिवार की संपत्ति में किसी भी तरीके से ऐड ऑन हो जाती है या डाल दी जाती है तो वो भी सहदायकी संपत्ति बन जाती है। अब छोटी सी परिभाषा भी इसकी हमें देख लेनी चाहिए कि जो संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति में डाल दी जाती है वह संपत्ति सहदायकी संपत्ति हो जाती है, और परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं सभी सदस्य उसके हकदार होते हैं, जाहिर सी बात है। और इस काम के लिए किसी भी विचार या करार की ज़रूरत वहाँ पे नहीं पड़ती। मतलब अगर किसी प्रॉपर्टी को सहदायकी संपत्ति यानी जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी में डाला जा रहा है और वो सारे लोगों की अपनी हो जाएगी, इसके लिए आपस में कोई विचार विमर्श, कोई भी करार की आवश्यकता नहीं होती है। इस आखिरी पॉइंट में ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन 2 केस लॉ है और उसका जो फैक्ट है कोर्ट से डिसाइडेड जो है वो हमें ज़रूर देखना पड़ेगा। तो पहला केस आपके सामने आता है के रेड्डी वर्सेस वेंकट नारायण, AIR 1984। अब इसका फैक्ट देख, इसमें उच्चतम न्यायालय का निर्णय है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने ये स्पष्ट कहा था कि एक बार यदि ये मान लिया जाता है कि परिवार संयुक्त है, अगर ये लगता है, ये दिख रहा है कि कोई फैमिली जॉइंट फैमिली है और संयुक्त संपत्ति भी धारण करता है, यानी कि उनके पास जो प्रॉपर्टी है वो उनकी जॉइंट प्रॉपर्टी है, तो ये उपधारणा की जाएगी कि किसी सदस्य द्वारा धारण की गई संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति है। सिंपल सी बात है कि अगर कोई जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं और उसमें से कोई एक मेंबर प्रॉपर्टी परचेज़ करता है तो वो सभी लोगों की प्रॉपर्टी होगी। बस शर्त सिर्फ यही है कि उपधारणा ये होनी चाहिए कि वो जो संपत्ति है वो किसी ने खरीदी है और जिसने खरीदी है वो जॉइंट फैमिली में रहता है, उनका परिवार अभी भी संयुक्त है। तो कुछ मिलता जुलता जो हमने थर्ड पॉइंट डिस्कस किया था कल, परिवार के संयुक्त संपत्ति की सहायता से अर्जित संपत्ति, ये देखिएगा कि आपस में कुछ मिलते जुलते ही पॉइंट है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा, बस 1-2 बार पढ़ने की आवश्यकता है। एक और केस है हमारे सामने, विष्णु कुमार राय वर्सेस माइनर महेंद्र बीर लामा एंड अदर्स, AIR 2005 सिक्किम। लामा जो सरनेम है उसी से ही बहुत लोगों को पता चल गया होगा कि ये पहाड़ी लोग हैं, तो ये वहाँ का केस है। चलिए इसका फैक्ट देखते हैं। इस मामले में न्यायालय ने ये अभी निर्धारित किया था कि मिताक्षरा विधि में सहदायकी का मूल स्वामित्व की एकता है, न कि कब्जे की। अब अगर मैं ये कहूँ आपसे कि सहदायकी संपत्ति क्या होती है, या फिर मैं ये कहूँ आपसे कि मिताक्षरा क्या है, या फिर मैं ये पूछूँ आपसे कि दाया भाग क्या है, तो देखिए लॉ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वहाँ पर जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है उनका मतलब जानना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। कि अगर आप उसका मतलब नहीं जान रहे हैं तो आप आगे का फैक्ट बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। तो अभी ऐसे भी लोग हो सकता है वीडियो देख रहे होंगे जो बिल्कुल नए होंगे, जिन्हें मिताक्षरा दाया भाग समझ में नहीं आया होगा, या ऐसे भी बहुत लोग होंगे जिन्हें सहदायकी संपत्ति का अर्थ नहीं पता है। तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या उन्हें सहदायकी संपत्ति का अर्थ पता है।
तो सहदाई संपत्ति के लिए मैंने एक वीडियो अलग से बना दिया है, आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर लें, हिंदू लॉ के प्लेलिस्ट में। लेकिन मिताक्षरा दाय भाग में कोई बहुत अच्छा लॉन्ग वीडियो मैंने नहीं बनाया है, मतलब अच्छे से समझाने वाला जिसे कहेंगे। हाँ, थोड़ी बहुत मिताक्षरा और दाय भाग की चर्चा मैंने कई वीडियो में की है। तो एक होता है ना कि हम जब मिताक्षरा दाय भाग पूरा एक हमारा हिंदू लॉ में टॉपिक ही है तो उसे हम बहुत अच्छे से डिस्कस करें, वैसा डिस्कशन मैंने अभी तक नहीं किया है। तो जिन लोगों को भी मिताक्षरा दाय भाग समझने में दिक्कत हो वो मुझसे प्लीज़ संपर्क करें। अगर वो चाहते हैं कि मैं उन्हें समझा सकती हूँ या मेरी समझ उनके काम आ सकती है तो ही आप मुझे बताएं, नहीं तो वैसे बहुत सारे वीडियो आपको YouTube पर मिताक्षरा दाय भाग के लिए मिल जाएंगे। और उससे भी बेहतरीन बात यह है कि आपके पास में जो टेक्स्ट बुक है उसमें आपको मिताक्षरा दाय भाग की परिभाषा मिल जाएगी। वहाँ समझ में ना आए तो ही आप YouTube सर्च करें, अदरवाइज़ ना करें। तो इसका फैक्ट ये बोल रहा है कि मिताक्षरा विधि में सहदायकी का जो मूल होता है वो स्वामित्व होता है, न कि कब्जा। मतलब जब हम जॉइंट फैमिली वाले में रहते हैं तो एक जो प्रॉपर्टी होती है जॉइंट फैमिली की, उस पर हमारा समान स्वामित्व रहता है। अगर 5 आदमी हैं किसी संयुक्त परिवार में तो उन 5 का समान उसमें स्वामित्व होगा। उनका वहाँ पर ये नहीं कह सकते कि समान कब्जा होगा, यहाँ पे स्वामित्व की बात हो रही है। तो उनका वहाँ पे समान स्वामित्व होगा अगर वो मिताक्षरा विधि के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक सहदायकी को संपत्ति में निश्चित हिस्सा मिलता है और वह उस हिस्से का स्वामी होता है। जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी संपत्ति के स्वामी हैं तो आपको उसमें से एक निश्चित हिस्सा ज़रूर मिलेगा और आप उसके मालिक होंगे। ऐसा हिस्सा उत्तराधिकार के खुलने के तुरंत बाद निश्चित हो जाता है और ये परिवार में किसी के भी मृत्यु और जन्म पर अप्रभावित रहता है। एक बार जब उत्तराधिकारी आप हो गए किसी संपत्ति के तो आपकी वो संपत्ति ताउम्र जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक वो आपकी रहेगी। अब उसमें संयुक्त परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रही है या किसी का जन्म हो रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो आपकी संपत्ति है वो आपकी ही रहेगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने जो बात की ऐसी पृथक संपत्ति जो संयुक्त परिवार की संपत्ति में डाल दी गई है। ये हमारा ख़त्म होता है कोपार्शनरी प्रॉपर्टी का जो आखिरी पॉइंट है, आखिरी जिसे हम कहें कि हिस्सा है सहदायकी संपत्ति का प्रकार। इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं कि सहदायिक और संयुक्त हिंदू परिवार में क्या अंतर होता है। संयुक्त हिंदू परिवार के एक सहदायकी क्या होता है और संयुक्त हिंदू परिवार क्या होता है, इसके बीच में हम अंतर देखेंगे। और ये जो अंतर है ये अभी तक मैं जितना भी मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ ये आपके मेंस के लिए है और ज़रूरी नहीं है कि अलग से हम पीटी की तैयारी करेंगे। यहाँ आपकी पीटी की भी तैयारी हो रही है। आप अपना कॉन्सेप्ट अच्छा कर लीजिए, फिर चाहे पीटी हो चाहे मेंस हो, इंटरव्यू आपको कोई भी हटा नहीं सकता, हिला नहीं सकता वहाँ से। तो वीडियो को 2-3 बार सुन लीजिएगा और अपने बुक में अगर आपको ये केस मिले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लिख लीजिएगा, आपके काम आएगा। हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करने की कोशिश करिएगा और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो ट्राई करके देखिए। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, शायद उनके भी मैं कुछ काम आ सकूं। कुछ भी कमेंट में आपकी जो समस्या परेशानी हो वो आप मुझे बता सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। आपसे मुलाकात होगी जल्दी ही। खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी रहने दीजिए। बाय।